नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में हुआ विधायक रवि राणा के किडनी का ऑपरेशन। 2 घंटे चला ऑपरेशन। शिवसेना का महावितरण को अल्टीमेटम, कहा देनी ही होगी किसानों को बिजली। 26/11 के शहीदों की याद में रक्तदान और नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। अफजल चौधरी ने सिरे से नकारा बलात्कार के आरोप को। और संविधान सम्मान दिन उत्साह से मना अंबानगरी में। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्थानीय बापट चौक के पुलिस विश्राम गृह के ठीक सामने वाले रास्ते पर जो डिवाइडर है, पिछले कई दिनों से इस डिवाइडर की यही दुर्व्यवस्था है, जिससे यातायात में काफी मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय बापट चौक के पुलिस विश्राम गृह के ठीक सामने वाले रास्ते पर जो डिवाइडर है, पिछले कई दिनों से इस डिवाइडर की खस्ता हालत है। ये मार्ग दिन भर आवागमन से भरा रहता है, लेकिन इस डिवाइडर की दुर्दशा से यातायात में काफी मुश्किलें आ रही है। कुछ दिनों पहले इस चौक में यातायात विभाग की एक चौकी भी थी, लेकिन यातायात विभाग की ये चौकी कब की हट चुकी है। इस चौक में यातायात के कुछ भी इंतजाम न होने की वजह से आवागमन में दिक्कतें निर्माण होकर छोटी मोटी दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती है। बापट चौक का ये डिवाइडर खस्ता होकर इसका पूरा मटेरियल धीरे धीरे रास्ते पर बिखर रहा है। क्या ये डिवाइडर नाम शेष होने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी? रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर दुखद है। आयुर्वेद क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चिकित्सक गौ सेवक राजवैद्य मेघराज मेहताब चंद गुरांसा, इनका शुक्रवार की देर रात निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। उनकी अंतिम यात्रा रविवार की सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। इनके निधन से आयुर्वेदिक क्षेत्र में खासा शोक व्याप्त हो रहा है। आयुर्वेद क्षेत्र में सुपरिचित चिकित्सक के रूप में सुपरिचित 94 वर्षीय गौ सेवक राजवैद्य मेघराज मेहताब चंद गुरांसा, इनका शुक्रवार की देर रात निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा रविवार दिनांक 27 नवंबर को सुबह 11 बजे उनके जवाहर गेट के भीतर शनि मंदिर के पास लखोटिया गली स्थित निवास स्थान से निकलेगी। वे अपने पीछे पत्नी, पुत्र, पुत्री सहित पूरा परिवार छोड़ गए। राजवैद्य गुरांसा के निधन की खबर से आयुर्वेदिक क्षेत्र के साथ ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम दर्शन के लिए अनेक लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले की खिवसरा तहसील के आसोप के मूल निवासी थे राजवैद्य MS गुरांसा। उन्होंने जोधपुर के आयुर्वेद की डिग्री हासिल की थी और अमरावती में आयुर्वेदिक चिकित्सक की सेवा शुरू की थी। कई सेवाभावी संस्था को उन्होंने अनुदान देकर आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। ऐसे सेवाभावी व्यक्तिमत्व को सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है चिकलदरा निवासी एक युवती द्वारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शेख अफजल चौधरी पर बलात्कार का सनसनीखेज आरोप लगाया गया था, जिस पर अफजल चौधरी ने यह आरोप नकारते हुए यह खुलासा किया है कि यह आरोप बेबुनियाद हैं और शिकायतकर्ता युवती ऐसे आरोप कई प्रतिष्ठितों पर लगा चुकी है। साथ में यह भी खुलासा किया गया है कि इसी युवती ने चिकलदरा के एक प्रतिष्ठित
पर भी ऐसा ही घिनौना आरोप कर उसे खासा त्रस्त कर दिया था। इस युवती को खुद का नाम बदल बदल कर प्रतिष्ठितों को फंसाने की महारत हासिल है और उसके कई मोबाइल नंबर भी हैं। इस युवती के रिश्तेदारों ने भी अफजल चौधरी के खुलासे में हामी भरते हुए इस युवती की मानसिकता खराब रहने की जानकारी देकर अफजल चौधरी पर लगे आरोपों का खंडन कर दिया है। जितने भी मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये इलेक्शन का स्टंट है। हर इलेक्शन के टाइम में मेरे को इसकी उसकी दौस और फोन पे आती रहती है, डब्बे से, लोकल डब्बे पे, और इसका ये रिपोर्ट का ये इल्जाम का कोई महत्व नहीं है और ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये बेबुनियाद है। हाँ, और इसका फैसला ऊपर वाला और पुलिस प्रशासन करेंगे। मैं अगर सच हूँ, मेरा सच ही हूँगा। ये लड़की की वजह से इसका एक बड़ा भाई अटैक से बिल्कुल 1 साल भी नहीं हुआ मर गया। इसी वजह से इसका एक जवाई था जो धारनी में रहता था बेचारा, ये भी उसी अटैक से मर गया। यानी दोनों उसके अपना लोड लेने की वजह से मर चुके हैं अपना दो। ये अभी हादसे हुए। मतलब ये कहना है कि वो किसी के भी बोलने में कुछ भी कर लेती, दिमाग से दिल से कुछ सोचती नहीं है, उसे जिस तरह से बोला जाता है वो उसी तरह से करती है। फिर ये जो है ना बेगुनाह है, वो जो जिसको जैसे बोलते ना वैसे करती है लड़की, उसका दिमाग थोड़ा सरका हुआ है। बता दें कि इस युवती ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से न्याय की गुहार लगाकर उचित कार्रवाई की मांग एक ज्ञापन सौंपकर की थी और अपना नाम अलीशा सहर शेख रऊफ बताया था। पर शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों के कहे अनुसार उसका असली नाम सीमा अंजुम शेख रऊफ बताया जा रहा है और उसकी मानसिकता खराब रहने का कहा जा रहा है। इस शिकायत से खासी खलबली मच गई थी। ये निसंदेह अब पुलिस क्या उचित कार्रवाई करती है इस ओर ध्यान लगा है। तो अफजल चौधरी इस घिनौनी करतूत के पीछे उनका राजनीतिक करियर खराब करने की साजिश बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है 26/11 के आतंकी हमले के तीसरी बरसी पर 26/11 के हमले में शहीद हुए शहीदों को नम आंखों से याद किया गया। महानगर में शहीद स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस महकमे ने भव्य रक्तदान कार्यक्रम से 26/11 के शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक अन्य कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहीदों की याद में मुंह पर काले कपड़े बांध मूक आंदोलन कर शहीदों की शहादत को याद किया गया। इस आतंकी हमले का एक मौत जीवित पकड़ा गया आरोपी नराधाम अजमल कसाब आज भी मजे के दिन गुजार रहा है। ये खास 26/11 ये वही दिन है जिस दिन देश के आर्थिक राजधानी पर आतंकी हमला कर आतंकियों ने उनके घिनौने करतूत को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस आला अफसरों सहित सुरक्षा विभाग के कई जाबाज सिपाही शहीद हो गए। इस निंदनीय और दिल दहला देने वाले घिनौने आतंकी करतूत के 3 साल पूरे हो गए। आज भी पूरा देश इस दिन को याद कर स्तब्ध हो जाता है। शनिवार को भी पूरे महानगरी ने शहीदों के शहादत को याद कर 26/11 के शहीदों को अश्रुपूर्ण नयनों से मानवंदना दी। शहर के वसंत हॉल में आयोजित एक समारोह में पुलिस महकमे के 151 अफसर एवं कर्मचारियों ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक अन्य समारोह में शहर के मुख्य चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से मूक निषेध मार्च निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद के असंख्य कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टियां बांधकर इस निषेध मूक मार्च में सहभागी हुए थे। इस आतंकी हमले को 3 साल बीते, पर इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाला आज भी करोड़ों रुपयों के खर्चे पर मजे मार रहा है। इसकी निंदा भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई। आज 3 साल बाद पुनश्च 26/11 की घटना को दिए हुए शहीदों को श्रद्धांजलि विश्व हिंदू परिषद भजन दल की ओर से मुफ्त श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसका नतीजा आज देखा जा रहा है। 40
से 50 करोड़ रुपए इस एक सारी दुनिया ने जिस व्यक्ति को देखा कि इसी ने सब गुनाह किया हुआ है उस पर खर्च किया जा रहा है। इधर किसान आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादियों पे करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। ये सरकार का कहां तक जायज है? किसान जगह जगह पे आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनके आंदोलन को भी न देखते हुए आज ये अजमल कसाब, अफजल गुरु जैसे व्यक्तियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है और आज की सरकार किस बात के लिए इन लोगों को अपना दामाद समझकर पाल रही है, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा और जनता के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। मैं पुनश्च कहता हूं कि इन लोगों को तुरंत जल्द से जल्द भर चौराहे पर फांसी दी जाए। 26/11 का ये घिनौना आतंकी हमला आज भी पूरे देश को जब याद आता है तो समस्त देश प्रेमियों का खून खौल जाता है और याद आती है वीर जाबाज जवानों की शहादत। इन तमाम जाबाज शहीदों को सिटी न्यूज परिवार की ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। कर कर काम करके जज्बे और बलिदान की, कर कर काम सालत करके जज्बे और बलिदान की, भूलेगी ना ये कुर्बानी जनता हिंदुस्तान की, भूलेगी ना ये कुर्बानी जनता हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को अमरावती महानगर में संविधान सम्मान दिन पूरे उत्साह से मनाया गया। इसी श्रृंखला में संविधान सम्मान के विभिन्न कार्यक्रम महानगरी में संपन्न हुए। अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से स्थानीय चौबलवाड़ा संपर्क कार्यालय में संविधान सम्मान दिन का आयोजन किया गया। शहर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थे। 1945 मध्ये समाप्त झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य प्राप्त झाले। या प्रश्नावर विचार विनिमयासाठी ब्रिटिश शासनाने एक त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळ भारतात पाठविले। हे शिष्टमंडळ सत्ता हस्तांतरणाचा निर्विघ्न मार्ग, पद्धती, प्रक्रिया आणि साधने सुचविण्याच्या हेतूने भारतात पाठविण्यात आले होते। या शिष्टमंडळाला कॅबिनेट मिशन असे संबोधण्यात आले होते। या कॅबिनेट मिशनने दिनांक 16 मार्च 1946 रोजी सत्ता हस्तांतराभावी संविधान निर्मितीसाठी एक संविधान सभा स्थापन करण्यात यावी असे या योजनेत सूचित करण्यात आले होते। अमरावती महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह में भी संविधान सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। मनपा महापौर, समस्त नगर सेवक, कर्मचारी आदि इस दौरान उपस्थित थे। इसी तरह शहर के विभिन्न जगहों पर भी संविधान सम्मान दिन के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने महाराष्ट्र शासनाला याच्या गव्हर्नमेंटचा ऑफिशियल ऑर्डर GR काढण्याकरता की हा संविधान दिवस सगळ्या महाराष्ट्रात हा साजरा करण्यात यावा, ऑफिशियली साजरा करण्यात यावा, याच्यात पुढाकार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने घेतलं आणि त्याच्यानंतर त्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली आणि हा संविधान दिवस आपण काँग्रेस जन म्हणून काँग्रेस कमिटीच्या ऑफिसमध्ये करत आहोत, पण हा सगळ्या महाराष्ट्रभर साजरा केला जात आहे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, संविधान दिवस याचा कार्यक्रम हा सगळ्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, कारण आपलं संविधान लिहिलं गेलं आणि आपलं संविधान ज्यांनी लिहिलं ते थोर आपल्या देशाचे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशाचं संविधान लिहिलं आणि त्या संविधानामध्ये रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है किसानों की कई मांगों को लेकर 7 दिनों तक अनशन कर चुके विधायक रवि राणा की अनशन के चलते किडनी खराब हो गई, जिससे उन्हें किडनी ऑपरेशन के लिए मुंबई अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में 2 घंटे का ऑपरेशन किया गया। उन पर 6 डॉक्टरों की टीम ने रवि राणा के किडनी का ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पूरे देश का पेट पालने के लिए किसान भरपूर अनाज उगाने के हर संभव प्रयास करता है, पर उनके द्वारा उत्पादित कृषि माल को हमी भाव नहीं मिलता, जिसकी वजह से पूरे देश का पालनहार किसान खुद ही भूखा रहता है, आत्महत्या करता है। इसी स्थिति को बदलने कृषि उपज को हमी भाव देने की मांग को लेकर विधायक रवि राणा ने 7 दिन का अनशन कर पूरे राज्य सरकार को चौकन्ना कर हिलाकर रख दिया। पर इसी अनशन की वजह से विधायक रवि राणा की किडनी खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई अंधेरी के क्रिटिकल केयर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां 6 तज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा उन पर ऑपरेशन किया गया। करीब 2 घंटे ये ऑपरेशन चला। नवनीत राणा भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद। उन्होंने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए सिटी न्यूज को बताया कि ये ऑपरेशन तज्ञ डॉक्टर कर रहे हैं, उनसे उनकी स्थिति स्थिर है। हाँ, यहाँ पर क्रिटिकल करके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज चल रहा है इनका। किडनी स्टोन हो गया है इनको। तो जब नागपुर और अमरावती में थे तो ये डॉक्टरों को पता नहीं लगा ये क्या था, मुझे समझ नहीं आई। स्वेलिंग बता रहे हैं और ये फास्टिंग रखी तो ये बहुत ज्यादा बढ़कर आ गया उनको, बहुत बड़े बड़े स्टोन है। तो वो एक्चुअली किडनी तो लेजर ऑपरेशन से कर रहे हैं, पर जो दूसरा किडनी ऑपरेशन होता है वो लेजर से अंदर तोड़ देते हैं। पर ये किडनी जब से इन्होंने फास्टिंग रखा था वो बड़ी है बहुत ज्यादा, तो फास्टिंग के थ्रू वो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन करना पड़ रहा है उसका। तो रवि जी की हालत आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है? हाँ, अभी तो फिलहाल अंदर है, अंदर ऑपरेशन थिएटर में हमें जाने नहीं देंगे ना। एनेस्थीसिया लगाया है उनको और ऑपरेशन हो रहा है, फुल बॉडी एनेस्थीसिया है उनके। राणा परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य लप्पी सेठ जाजोदिया ने भी इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए विस्तृत जानकारी दी। उनकी एक तरफ की किडनी ने ना 70-80% काम करना बंद किया था। हेलो, हाँ जी। हाँ, तो उसका कारण क्या है कि उसमें बहुत सारे स्टोन्स हो गए, एक नहीं बहुत सारे स्टोन्स हो गए। हाँ, जैसे कुछ स्टोन जाके उनकी किडनी की जो जहाँ से अपनी नली जाती है ना अंदर किडनी में, नहीं तो वो अंदर जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। वो स्टोन इतने बड़े कि वो लेजर से नहीं हो सकते थे, गल नहीं सकते थे, तो अभी वो ऑपरेशन करके निकाल रहे। विधायक रवि राणा के निकटवर्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल वे क्रिटिकल केयर अस्पताल अंधेरी के रूम नंबर 702 में इलाज के लिए दाखिल हैं और उन्हें 29 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। वे 30 नवंबर को महानगर पहुंचने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दीक्षांत समारोह सोमवार 28 नवंबर को सुबह 10 बजे एचयूपीएम के भव्य प्रांगण में आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में पारंगत पदवी, स्नातक पदवी एवं पदवी का वितरण किया जाएगा। ऐसी जानकारी हाल ही में संपन्न एक पत्रकार परिषद में दी गई। स्थानीय श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दीक्षांत समारोह सोमवार 28 नवंबर को सुबह 10 बजे एचवीपीएम के प्रांगण में आयोजित किया गया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर की अध्यक्षता में संपन्न होने वाले इस दीक्षांत समारोह में पारंगत पदवी, स्नातक पदवी एवं पदवी का अधिक वितरण छात्रों को किए जाएंगे। इस दीक्षांत समारोह के बारे में आयोजकों द्वारा एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। अगली खबर है, बड़नेरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले अंजनगांव बारी निवासी श्रीराम गहुकार पर पत्नी का जिंदा जलाने के आरोप में अपराध दाखिल किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने उसकी पत्नी कोकिला को घर में ही जिंदा जला दिया, जिससे कोकिला गहुकार 43% झुलस गई है। स्थानीय इरविन अस्पताल में उस पर इलाज जारी है। इन पति पत्नी के बीच कुछ पैसों को लेकर अनबन हो गई, जिसकी वजह से यह घटना घटी। बढ़ते हैं अगली खबर है, अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र के 30 वर्षीय विवाहिता सो दीपाली उमेश उम्बरकर को 72% झुलसने के चलते इरविन में दाखिल किया गया, पर बुरी तरह से झुलसने की वजह से उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अगली खबर है किसानों की। किसानों को सिंचाई करने के लिए कम से कम 90 घंटे बिजली की व्यवस्था कराई जाए, इस मुख्य मांग को लेकर शिवसेना द्वारा महावितरण को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। एक पत्रकार परिषद में इस आशय की घोषणा की गई। महावितरण द्वारा किसानों के बिजली काटने की मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है, पर किसानों को सिंचाई के 10 घंटे बिजली देना अत्यंत जरूरी है, पर ऐसा हो नहीं रहा, जिसकी वजह से शिवसेना महावितरण सहित जिलाधीश कार्यालय को अल्टीमेटम दे रही है कि किसानों को अधिक त्रस्त ना करें, वरना इसके विपरीत परिणाम भुगतने होंगे। इस आशय का प्रतिपादन शिवसेना की ओर से एक पत्रकार परिषद में किया गया। इस पत्रकार परिषद में शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गुड़े, महानगर प्रमुख दिगंबर ढाके सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने इस आशय की जानकारी दी। कारण दिवसा जर 10 तास लाईट जर मिळाली नाही, वीज मिळाली नाही,
तर ऑक्टोबर नंतर सप्टेंबरच्या शेवटी पाऊस थांबला आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबर या महिन्यामध्ये प्रचंड पाण्याची गरज भासते. विशेषतः संत्रा, गहू, हरभरा, कांदा या सगळ्या पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. आणि कृषी विभागानं जो रिपोर्ट दिला त्या कृषी विभागाच्या रिपोर्टप्रमाणे जर ऑक्टोबर महिन्यात जर शेतीला पाणी मिळालं नाही वरचं पाणी तर जवळपास 20 ते 60% हे उत्पन्नावर फरक पडू शकते. या बाबतीत MERC कडे आम्ही एक अपील दाखल केली. त्या अपीलच्या 3 तारखा झाल्या आणि काल 24 तारखेला आणखी एक तारीख होती की महाराष्ट्र सरकारनं आपला अहवाल द्यावा. पण महाराष्ट्र सरकारनं अजूनही आपला अहवाल या संबंधामध्ये दिला नाही. त्यांनी तेच सांगितलं की आम्ही 10 तास वीज पुरवठा देतोय. पण रात्री 1 वाजता जर वीज पुरवठा सुरू झाला तर रात्री कोणताही शेतकरी शेतात जाऊ शकत नाही. अत्यंत भीतीचं वातावरण असते. अनेक शेतकऱ्यांच्या श्वापदाने मृत्यू झाला. अचानकपणे एखाद्या वेळेस लोड शेडिंगमध्ये काही वायर गिअर पडला असला तर दिसत नाही. त्याच्यामुळे वायरचे शॉक लागून जनावरं आणि शेतकऱ्यांचाही मृत्यू होण्याचे अनेक केसेस झालेले आहेत. आणि म्हणून दिवसा सकाळी 6 वाजतापासून 6 नाही सकाळी 5 वाजतापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत या दरम्यानमध्ये कसंही करून आम्हाला नका 10 तास देऊ पण 8 तास तरी वीज द्या अशा प्रकारची मागणी आम्ही करत असताना दुसऱ्या बाजूनं शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचा सपाटा महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीनं सुरू केला आहे आणि शिवसेना या विरोधात आंदोलनामध्ये उतरेल. मग ते आंदोलन कशाही प्रकारचं असेल ते तीव्र असेल की ज्या पद्धतीनं आमच्या पद्धतीनं आम्हाला करता येईल त्या पद्धतीनं आम्ही हे आंदोलन करू. कारण अब एक नजर महानगर की कुछ और अलग अलग खबरों पर. धारनी में खासगी विज्ञान कॉलेज में प्राचार्य मनोज पात्रे और एक युवती को अश्लील फोटो इंटरनेट कंप्यूटर पर डाउनलोड कर शिक्षा क्षेत्र को बदनाम कर दिया. युवती को पता चलने पर युवती ने यह बात पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोपी पात्रे पर धारनी पुलिस ने गिरफ्तार कर दफा 501, 506 के तहत कार्रवाई की व आरोपों की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे उप जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है. आगे की कार्रवाई चल रही है. धारनी से संदीप राउत की रिपोर्ट. स्थानीय रेलवे स्टेशन चौक पर दौड़ रहे एक 4 पहिया वाहन के चपेट में आ जाने से वलगांव निवासी 31 वर्षीय अंजू गुलाने नामक स्कूटी चालक युवती जख्मी हो गई, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कर पुलिस आगे की जांच कर रही है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में देश के कृषि मंत्री शरद पवार के साथ जो घटना हुई उसके बाद देश में खुदरा व्यापार में 51% विदेशी निवेश को कैबिनेट की मीटिंग में अनुमति दे दी गई. शायद सरकार पवार का बदला इस तरह लेना चाहती हो. कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून. कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर में शहर का मौसम. शनिवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस. रविवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, जबकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 66% रहने की बात भी मौसम विभाग कह रहा है. कैसा रहा इस हफ्ते कारोबार का हाल और कैसा था शेयर मार्केट का कारोबार, आइए डालते एक नजर कारोबार की और शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर एक नजर. यूरोपीय शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 163 अंक यानी 1.03% की कमजोरी के साथ 15,695 पर रहा, जबकि निफ्टी 46 अंक यानी 0.98% की गिरावट के साथ 4,710 पर बंद हुआ. एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.10% की कमजोरी रही. वहीं बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.38% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.84% की मजबूती रही. आज के कारोबार में आईटी और धातु क्षेत्र में सबसे ज्यादा
बिकवाली का रुख रहा। दूसरी ओर कैपिटल गुड्स और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और ये शुक्रवार को गिरावट के साथ ही बंद हुए। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में हुआ विधायक रवि राणा के किडनी का ऑपरेशन। 2 घंटे चला ऑपरेशन। शिवसेना का महावितरण को अल्टीमेटम, कहा देनी ही होगी किसानों को बिजली। 26/11 के शहीदों की याद में रक्तदान और नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। अफजल चौधरी ने सिरे से नकारा बलात्कार के आरोप को। और संविधान सम्मान दिन उत्साह से मना अंबानगरी में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात, लेते हैं आपसे इजाजत। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,